गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज लास्ट टाइम हम आपके लिए महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का वीडियो लाए और आपने कहा कि हमें कंपेरो चाहिए। आपने कंपेरो मांगा और हम कैसे नहीं दें आपको? ऐसे हो सकता है? तो आज हम आपके लिए लाए हैं द एक्सयूवी 3XO और उसके साथ है द टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा और इस तरफ भी गाड़ियां हैं, Hyundai वेन्यू और किया सोनेट। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इन सब में से आपको कौन सी लेनी चाहिए और किस वजह से। आज हम आपके लिए ऐसे टेस्ट करेंगे जो कोई और कभी ना करता है ना करेगा। क्या सेकंड रो में 3 लोग बैठ सकते हैं? नहीं। बूट स्पेस कैसी है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है, आज हम आपके लिए ये सारे टेस्ट करके बताएंगे, जिससे आप एज ए कार बायर को कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। तो यहाँ पे हम आपको डिजाइन के बारे में नहीं बताएंगे, वो तो आप देख के समझ जाते हो। हम आपको वो चीजें बताएंगे जो जनरली लोग नहीं बताते। सारी गाड़ियों के टॉप एंड मॉडल पे आपको एलईडी लाइट्स आते हैं, पर सिर्फ सोनेट में आपको प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं दिए गए हैं। सारी गाड़ियों के वाइपर्स अगर आप देखते हो तो सिवाय नेक्सॉन के सब पे कॉस्ट कट किया गया और आपको रेगुलर वाइपर्स दिए गए, और नेक्सॉन पे आपको ज्यादा एक्सपेंसिव वाइपर्स दिए गए। तो इसको एरो ट्विन वाइपर्स बॉश के बोलते हैं। वैसे और भी बहुत कंपनियों के इस तरीके के वाइपर्स आते हैं जो फ्रेमलेस रहते हैं और इनके कॉस्ट में काफी फर्क है। तो रेगुलर वाइपर अगर 500 रुपए का तो ये 1500 या 2000 रुपए तक का पड़ेगा आपको, डिपेंडिंग आप कौन सी कंपनी का लेते हो। सारी गाड़ियों में ये कैटेगरी में टॉप एंड वेरिएंट पे आपको 16 इंच के टायर्स आते हैं। सिर्फ 3XO में टॉप एंड पे आपको 17 इंच के व्हील्स आते हैं। जो एक कैटेगरी ऊपर वाली गाड़ी है ना, वहां पे स्टैंडर्ड बन गया 17 इंच। मोस्ट ऑफ द कार्स इन दैट कैटेगरी गिव यू 17 टॉप एंड वेरिएंट पे। सो यहां पे भी एक डिफरेंशिएशन आ गया है। अब क्या आप कार लोन्स पे भी इतना रिसर्च करते हो जितना आप एक गाड़ी के लिए करते हो? नहीं ना। इसलिए आज मैं आपको एक कार लोन रेकमेंड करने वाला हूं जो आपको कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा और भी फायदे देगा। अब अगर हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं तो उनकी प्रेजेंस मोस्ट सिटीज एंड मेजर डीलरशिप्स में होनी चाहिए ताकि आप उन्हें इजीली ले सके। साथ में आपका जो वर्क प्रोफेशन है उसी टाइप के लोन ऑप्शंस भी होने चाहिए। आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो या फिर अपना बिजनेस करते हो। और यू नो विच इज द बेस्ट फीचर टू हैव? स्टेप अप ईएमआई। इससे आपका एडवांटेज क्या आएगा? आप कम ईएमआई से शुरू कीजिए और जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी आप अपने ईएमआई आउटफ्लो को बढ़ा सकते हैं। वैसे अपनी गाड़ी को फाइनेंस करना बहुत ही आसान है कोटक महिंद्रा प्राइम कार लोन से। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर हो तो मोस्टली आपके पास एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन भी होगा। अब अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की सारी गाड़ियों की बात कर लूं तो 3XO में आपको 201 का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, नेक्सॉन में आपको 208 का दिया गया है, वेन्यू में 190 का दिया गया, सोनेट में 205 एंड ब्रेजा में 200 एक्सयूवी 3XO की अगर आप हेडलाइट देखते हो तो इसका जो थ्रो है, जो इसका इंटेंसिटी है, इज अमेजिंग। स्प्रेड थोड़ा और बेटर हो सकता था। नेक्सॉन की हेडलाइट अगर हम देखते हैं तो इसका थ्रो काफी बढ़िया है, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट इसका स्प्रेड इज एवरेज। सोनेट की हेडलाइट अगर आप देखते हो तो इसका थ्रो इज डिसेंट, इसकी इंटेंसिटी डेफिनेटली और बेटर हो सकती थी और इसका स्प्रेड इज एक्चुअली गुड। ब्रेजा की हेडलाइट्स स्प्रेड अच्छा है, थ्रो अच्छा है, बट इंटेंसिटी लाइक आई सेड कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर बेटर। वेन्यू की हेडलाइट्स अगर हम देखते हैं तो इसका थ्रो इज डिसेंट, स्प्रेड ओके है ओवरऑल, बट इंटेंसिटी डेफिनेटली नीड्स अ लिटिल मोर अपग्रेड फॉर श्योर। 3XO की चाबी में लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन दिया गया और साथ में ये एक फ्लिप की दी गई है। वेयर टाटा नेक्सॉन में लॉक, अनलॉक, बूट ओपन और हेडलाइट का फीचर यहां मिल जाता है। किया सोनेट में लॉक, अनलॉक, रिमोट स्टार्ट एंड साथ में बूट ओपनिंग का फीचर यहां मिल जाता है। व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द ब्रेजा सिर्फ लॉक एंड अनलॉक का फीचर आता है। वेरी सिंपल एंड बोरिंग की है। साथ में लास्ट गाड़ी इज द वेन्यू, हियर यू गेट लॉक, अनलॉक, बूट ओपन और साथ में मिल जाता है रिमोट स्टार्ट स्टॉप फीचर भी। स्पेयर व्हील में एक्सयूवी में एक साइज छोटा टायर आता है, इट्स अ लॉट मोर थिनर, तो इस वजह से आपको बूट स्पेस अच्छी मिल जाती है। नेक्सॉन में 16 इंच का स्पेयर व्हील आता है, सोनेट में आपको 15 इंच का स्पेयर व्हील आता है, ब्रेजा आल्सो गिव्स यू अ प्रॉपर फुल 16 इंच व्हील और ये फुल साइज का टायर है। एंड वेन्यू में भी आपको एक साइज छोटा स्पेयर व्हील दिया गया है। 3XO की बूट स्पेस देखते हैं जिसे बढ़ा दिया गया है पहले से। ओवरऑल लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों साइज के बैग बैठ जाते हैं एंड यू कैन नोटिस देयर इज अ गुड इनफ स्पेस। तो यहाँ पे एक बैकपैक भी बैठ जाएगा विद अ पार्सल ट्रे, बट पार्सल ट्रे इस गाड़ी में एक्सेसरी आता है। अब अगर मैं इसकी सीट्स फोल्ड करूं तो ये 60-40 फोल्ड हो जाती है, क्वाइट इजी। बट ये एक स्टेप है, तो बूट एंड सीट के बीच में एक स्टेप है, तो थोड़ा सामान डालने में बड़े साइज का शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वहीं पे
नेक्सॉन की बूट भी अच्छी खासी है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कैटेगरी। इसमें भी लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों साइज के बैग्स बैठ जाते हैं। देयर स्टिल स्पेस फॉर बैकपैक, बट पार्सल ट्रे थोड़ा ऊंचा रहने वाला है यहाँ पे। अब इसकी सीट्स जो है 60-40 स्प्लिट होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि एक स्टेप आ जाता है अगर मैं बूट एंड सीट्स के बीच में कंपैरिजन करूँ, तो इस वजह से थोड़ा बड़ा सामान डालने में आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ जाएगी। सोनेट की बूट स्पेस काफी बड़ी है, इसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों साइज के बैग्स बैठ जाते हैं। यू विल नोटिस एक बैकपैक भी इसमें डेफिनेटली बैठ जाएगा। अब इसकी सीट्स में 60-40 स्प्लिट नहीं दे गया, विच इज अ क्लियर मिस आउट, एंड यहाँ पे सीट एंड बूट के बीच में एक स्टेप डेफिनेटली आता है। ब्रेजा में भी आपके पास बूट स्पेस अच्छी खासी है, 328 लीटर्स, इट्स द स्मॉलेस्ट इन नंबर। ब्रेजा में लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों साइज की बैग्स आराम से बैठ जाती है। स्टिल यू हैव स्पेस फॉर अ बैकपैक, तो डोंट गो बाय प्योर नंबर्स। पार्सल ट्रे थोड़ा ऊपर रहेगा, बट ब्रेजा की सीट्स जब 60-40 स्प्लिट करोगे, यू विल नोटिस कि इसकी सीट्स में यू हैव अ कंप्लीट फ्लैट, तो ये सबसे फ्लैट सीट फोल्डिंग है इस पूरे कैटेगरी में। कुडोस टू मारुति। वेन्यू की बूट स्पेस भी अच्छी खासी बड़ी है, यहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों साइज के बैग्स बैठ जाते हैं। यू कैन स्टिल पुट अ बैकपैक टू। अगर आप इसकी सीट्स फोल्ड करेंगे, 60-40 स्प्लिट है, लेकिन ये स्पेस जो है कहीं ना कहीं एक स्टेप है ओवर द करंट बूट, तो इस वजह से बड़े सामान को ले जाने में यहाँ पे भी वही कहानी आ जाएगी। ब्रेजा इज द ओनली वन विच हैज अ कंप्लीट फ्लैट बूट। 3XO में चढ़ना उतरना इतना मुश्किल नहीं है, आराम से इसमें चढ़ उतर सकते हो बिना किसी इनकन्वीनियंस के। इट्स क्वाइट कंफर्टेबल टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार, सो चाहे फ्रंट की बात कर लो या रियर की। वहीं पे नेक्सॉन में भी चढ़ना उतरना काफी आसान है, थोड़ी ऊंची है नेक्सॉन, इस कैटेगरी में सबसे ऊंची है इनफैक्ट, सो चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपके घुटनों में दर्द है, या आप बुजुर्ग है, या आपकी हाइट कम है, वरना कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी, चाहे आपको आगे बैठना है या फिर पीछे। सोनेट में चढ़ना उतरना भी काफी आसान है, बहुत ऊंची नहीं है गाड़ी, और साथ में ये टॉल बॉय है, तो इस वजह से इसमें चढ़ने उतरना काफी कन्वीनियंट है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट कार्स टू गेट इन एंड आउट, क्योंकि हाइट भी अच्छी है और साथ में इसको एंट्री पॉइंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। ब्रेजा अगेन कम्स इन दैट सिमिलर कैटेगरी, चढ़ना उतरना इतना मुश्किल नहीं है, गाड़ी की हाइट अच्छी खासी है, तो ब्रेजा इज ऑल्सो वन ऑफ द अदर ऑप्शन जिसमें आप आराम से चढ़ उतर सकते हो बिना किसी इनकन्वीनियंस के। वेन्यू जस्ट लाइक सोनेट इज क्वाइट कंफर्टेबल टू स्टेप इन एंड आउट ऑफ द कार। आगे चढ़ना है, पीछे चढ़ना है, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस ऐसे बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है और गाड़ी की हाइट भी अच्छी है, सो इवन इफ यू आर टॉल, शॉर्ट, आप बुजुर्ग है, आपको घुटनों में दर्द है, आपको चढ़ने उतरने में वेन्यू में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। XUV 3XO के अगर आप इंटीरियर्स देखते तो ये ब्लैक एंड आइवरी है, मोस्टली आइवरी है, लिमिटेड पार्ट ब्लैक है। सो ओवरऑल ये काफी ओपन ओपन लगता है। देखो ये कैबिन काफी बड़ी है गाड़ी की, लेकिन फिर भी जब इसमें और लाइटर शेड आ जाता है तो इस वजह से और खुला खुला एरी फील डेफिनेटली होता है। अब ये गाड़ी में आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए डैशबोर्ड पे और इवन डोर्स पे भी, बाकी के सारे ड्राइवर टच पॉइंट्स भी सॉफ्ट ही है। अब ये गाड़ी की खासियत क्या है, इसकी सीट्स, फ्रंट सीट्स बहुत ही वाइड है, सपोर्टिव है, लंबे सफर पे जाना है बिना किसी थकावट पे आराम से बैठ सकते हो क्योंकि ये काफी वाइड है, उसके बावजूद अच्छा सपोर्ट देती है साइड से भी, एंड इवन ओवरऑल इट्स नाइस एंड कंफर्टेबल टू गो ऑन। और ये गाड़ी में मैंने काफी लंबे रोड ट्रिप्स भी किए हैं एंड आई कैन टेल यू कि ये वाकई में बहुत कंफर्टेबल है। 3XO में आपको काफी सारे यूनिक फीचर्स आ जाते हैं, लिस्ट काफी लंबी है, बट लेट मी स्पॉट आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। पहले इसमें आपको एडास, फुल स्वीट ऑफ एडास आ जाता है, फिर 17 इंच व्हील्स आ जाते हैं, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एंड द लिस्ट प्रीटी मच गोज ऑन। अब यहाँ पे मैं आपके साथ सारे लिस्ट ऑफ फीचर्स भी एक बार शेयर कर देता हूँ जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। सेफ्टी फीचर्स की भी लिस्ट इस गाड़ी में काफी लंबी है। XUV 300 जब ये गाड़ी थी, तब जब इस पे टेस्ट किया गया था, इसको पूरे 5 स्टार मिले थे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सिमिलर 5 स्टार रिजल्ट्स ऑन दिस 3XO एज वेल। टाटा नेक्सॉन के इंटीरियर्स कंप्लीटली ब्लैक या डार्क वर्जन में ही अवेलेबल कराए गए, जिस वजह से ज्यादा स्पोर्टी लगते हैं। अब यहाँ पे फिट फिनिश अच्छी खासी है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स भी बढ़िया है। अब कहीं कहीं पे आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए हैं, बट वो वाकई में सॉफ्ट टच नहीं है। हाँ, पर डोर पैड पे आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स प्रॉपरली दे दिए गए हैं। अगर मैं इसके फ्रंट सीट्स के बारे में बात कर लूं तो ये वाइड है, अच्छा खासा सपोर्ट देती है, और अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो तो आपको कंफर्ट में कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसकी जो फैब्रिक सीट्स है, इसकी लेदरेट से ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा कुशनी है फ्रॉम द साइड। ये लेदरेट थोड़ा टाइट या थोड़ा स्टिफ होने की वजह से आपको थोड़ा हार्ड फील होगा, बट इट्स स्टिल नाइस एंड कंफर्टेबल। सीट वाइड होने की वजह से आपको कंफर्ट फैक्टर यहां बढ़ जाते हैं।
अगर हम नेक्सॉन के यूनिक फीचर्स बता दें आपको तो दो आते हैं। सबसे पहले एक तो एक्सप्रेस कूल इसमें आ जाता है, जिससे आपकी कैबिन फटाफट जल्दी से ठंडी हो जाती है। सेकंड आ जाता है कि इसके एंट्री लेवल वेरिएंट से ही आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो कोई और आपको फिलहाल नहीं ऑफर कर रहा है। अब अगर मैं आपके साथ फीचर्स शेयर कर दूं तो लिस्ट ऑफ फीचर्स दे देता हूं। यहाँ पे काफी सारे फीचर्स यहाँ आ जाते हैं। साथ ही में आपको सेफ्टी फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट नेक्सॉन को पूरे 5 स्टार मिले ग्लोबल एनकैप में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स यू कैन गेट इन एनी कार। किया सोनेट के इंटीरियर्स आर ऑल ब्लैक। थोड़े थोड़े एलिमेंट्स है जो व्हाइट कलर या अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं डिपेंडिंग आप कौन से वेरिएंट लेते हो, बट इसके इंटीरियर को भी स्पोर्टी एंड सॉर्ट ऑफ प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई। इट लुक्स नाइस। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स में कहीं कंप्लेन नहीं है। फिट फिनिश भी बहुत बढ़िया है। हार्ड प्लास्टिक्स मेजरली सब जगह दिए गए। अब जो फ्रंट सीट्स है दोनों, ये वाइड नहीं है बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ साइड बोल्स्टरिंग, और इसकी वजह से 2 या 3 घंटे बाद आपको एक छोटा ब्रेक तो लेना पड़ेगा अगर आप एक लंबे सफर पे कहीं जा रहे हैं। अब सोनेट में आपके पास काफी यूनिक फीचर्स आते हैं। लेट मी नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सबसे पहले रियर पैसेंजर्स के पास सनब्लाइंड दिया गया है। सेकंड, डीजल में इसमें ऑटोमेटिक आता है, वरना कोई भी डीजल में ऑटोमेटिक नहीं देता है। कुछ और फीचर्स भी है विच आर नॉट वेरी यूनिक बट है। एडास जैसे आपको वेन्यू में भी आता है, बट एक प्रॉपर एडास आपको 3XO में आता है। ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जो वेन्यू में भी आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। अब इस गाड़ी की फीचर लिस्ट काफी लंबी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं आपके साथ सारी लिस्ट यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि आखिर में इस गाड़ी में क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स यहाँ काफी कुछ दिया गया है। सो किया इज ऑल्सो अनदर मैन्युफैक्चरर जो कहता है कि हम अपनी हर गाड़ी में 6 एयरबैग देंगे, एंड सोनेट के एंट्री लेवल वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग मिलते ही हैं। हाउएवर इट्स जस्ट दैट बिल्ड क्वालिटी सोनेट की जो है इज नॉट एट पार विथ some of the other competing products. मारुति ब्रेजा, इसके इंटीरियर्स अगर आप देखते हो तो काफी हद तक सिंपलिस्टिक लगते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं दिए गए एंड काफी चीजें बहुत बेसिक भी है अभी भी। ये हुई तो वैसे अपडेट 2 साल पहले थी, लेकिन फिर भी आज लग रहा है यार थोड़ी पुरानी हो गई है गाड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है उसने कैच अप कर लिया। तो अगर आप ब्रेजा के इंटीरियर्स देखते हैं, आप नोटिस करोगे कि आपके पास ब्लैक एंड ब्राउन कलर के इंटीरियर्स एंड दे आर हार्ड प्लास्टिक्स अक्रॉस द कार, इवन ऑन द डोर पैड्स एज वेल। बट इसकी खासियत ये है कि ये फिट फिनिश टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स काफी अच्छा है। अब ये प्रीमियम फील नहीं होती है, बट दिस हैज बीन मेड टू लास्ट। तो ये इस चीज गाड़ी की काफी अच्छी है कि आप इसे 1-2 साल बाद भी देखोगे तो आपको लगेगा यार ये गाड़ी पुरानी नहीं है, जबकि जो भी गाड़ियां हमारे पास है उनमें से ये सबसे ज्यादा चली हुई है, लेकिन फिर भी डज नॉट फील लाइक यार ये गाड़ी पुरानी हो गई है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसकी जो फ्रंट सीट है ये वाइड है, सपोर्टिव है, अच्छी खासी कुशनिंग देती है, तो अगर आप लंबे सफर पे भी जाते हो तो आपको आसानी से थकावट नहीं होगी। दैट्स वन बिग प्लस अबाउट दिस कार। साथ में इसकी सीट जो है काफी सॉफ्ट है। इन दिस कैटेगरी दीज आर द सॉफ्टेस्ट सीट्स। तो अगर आप शहर के अंदर ड्राइविंग कर रहे हो यू विल बी वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। अब अगर मैं इसके यूनिक फीचर्स बताऊं तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है बताने को दैट आई विल बी लाइक दिस स्टैंड आउट हियर। बट हाँ, इस गाड़ी में आपको सीएनजी आ जाता है, विच इज द मेन सेलिंग ऑप्शन। आज 20 से 25% ब्रेजा में सीएनजी ही बिक रहा है, जो मोस्ट दूसरी गाड़ियां जैसे नेक्सॉन में भी नहीं है, एक्सयूवी में भी नहीं आता है। सो दिस इज वन थिंग जो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है इनके लिए। अब ब्रेजा के अगर आप फीचर्स देखते हो तो इसमें काफी चीजें आती हैं, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें फीचर्स आ जाती है। 360 डिग्री कैमरा वगैरह, मैं सारी लिस्ट आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और साथ में आपको बता दूं इसमें सेफ्टी फीचर्स भी काफी आते हैं। ये मारुति की वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार्स है। तो ये वाले मॉडल का क्रैश टेस्ट नहीं किया, इससे पहले वाले मॉडल का क्रैश टेस्ट किया और उसको 4 स्टार रेटिंग मिले। तो ये हाईएस्ट है फॉर एनी मारुति कार इन इंडिया एट द मोमेंट। सो ये इसकी कहानी है एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर होते गई। और जब ये गाड़ी आई थी तब मारुति ने इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो काफी किए, जिस वजह से आज ये काफी सॉलिड पैकेज है अकॉर्डिंग टू मारुति। तो इसमें बिल्ड क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट्स पहले से ज्यादा कर चुकी है। वेन्यू के इंटीरियर्स काफी सिंपलिस्टिक एंड स्ट्रेट टू पॉइंट कह सकते हैं इसको। मुझे ये इंटीरियर्स पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंट्रोल्स नहीं है, इट्स सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए विच इज नॉट रियली राइट इनटू योर फेस, आई थिंक वेन्यू के इंटीरियर्स आर अ क्लियर एग्जांपल ऑफ दैट। आप इसे 10-12 साल बाद भी देखेंगे तो आप ये डिजाइन से बोर नहीं होंगे। लेट्स टॉक ऑफ फिट एंड फिनिश, तो काफी अच्छी है। इवन टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स गाड़ी का काफी अच्छा है। अब यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक्स ही है, नो सॉफ्ट टच एनीवेयर एक्सेप्ट जो ड्राइवर के टच पॉइंट्स है। जो इसकी सीट है वो बहुत ज्यादा वाइड है, तो इसकी वजह से अगर आप लंबे सफर पे जाते हो तो 3-4 घंटे बाद आपको ब्रेक लेना पड़ेगा कुछ समय का, बिकॉज आपको थोड़ी बहुत थकावट हो सकती है। वेराज Hyundai की सीट्स में एक चीज मुझे पता है क्या पसंद आई है कि ये सीट जो है ना
ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज्यादा फर्म है, इट इज समवेयर इन बिटवीन। तो इस वजह से जो काफी लोगों को जर्मन गाड़ियों में बैठते बोलते हैं यार ये सीट बहुत हार्ड है, फर्म है। तो और काफी जापानीज गाड़ियों में सीट्स बहुत सॉफ्ट रहती है। सो हियर यू गेट अ नाइस बैलेंस ऑफ थिंग्स। और यहाँ पे आपको कंप्लीट लेदरेट सीट्स नहीं है, दीज आर पार्शियल लेदर, पार्शियल जो है फैब्रिक दिए गए। अब वेन्यू में आपको कुछ कुछ यूनिक फीचर्स भी आ जाते हैं, जैसे ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, वो आप सोनेट पे भी आ गया। रियर सीट और रिक्लाइन बढ़ा सकते हो, अब दैट्स अ गुड फीचर। एंड जो एनलाइन आता है उसमें आपके पास आ जाते हैं ड्यूल डैश कैमरा, विच इज अ गुड फीचर टू हैव। आई थिंक हर गाड़ी में डैश कैमरा आ जाना चाहिए बाय नाउ। मैं आपके साथ इस गाड़ी के सारे फीचर्स लिस्ट भी यहाँ शेयर कर रहा हूँ, सेफ्टी फीचर्स के बारे में भी यहाँ लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके कि इस गाड़ी में आखिर में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स आते हैं। 6 एयरबैग्स अब स्टैंडर्ड हो गए हैं अक्रॉस ऑल Hyundai कार्स, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और वेन्यू में भी आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेफ्टी फीचर्स है वो एंट्री लेवल वेरिएंट से ही काफी कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। XUV 3XO की ड्राइवर सीट जो है कंप्लीटली मैनुअल है। हाइट की बात कर लो, रिक्लाइन की बात कर लो, और इवन स्लाइडिंग द सीट, सो देयर एवरीथिंग इज कंप्लीटली मैनुअल ऑन द कार। वहीं पे नेक्सॉन की भी सीट कंप्लीटली मैनुअल है, तो इसको आप स्लाइड, रिक्लाइन या फिर आप हाइट एडजस्ट, सब कुछ आपको मैन्युअली दिया गया है। वहीं पे सोनेट की सीट पार्शियली इलेक्ट्रिक है, इसे आप स्लाइड एंड रिक्लाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, बट इसकी हाइट एडजस्टमेंट मैनुअल है। ब्रेजा की सीट्स इज कंप्लीटली मैनुअल फॉर द ड्राइवर, आप स्लाइड करने की बात कर लो, रिक्लाइन की बात कर लो, और इवन हाइट एडजस्टमेंट, इट इज कंप्लीटली मैनुअल। Hyundai वेन्यू की सीट जो है इलेक्ट्रिक है, तो आगे पीछे सीट मूव करने की बात कर लो या रिक्लाइन की बात कर लो, ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक है। बट जो ड्राइवर हाइट पार्ट है वो कंप्लीट मैनुअल है। यहाँ पे XUV का स्टीयरिंग व्हील सिर्फ हाइट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है, रीच के नहीं। नेक्सॉन का भी स्टीयरिंग हाइट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। सोनेट का स्टीयरिंग व्हील को आप हाइट एंड रीच इसमें भी नहीं मिल रहा है आपको। ब्रेजा के स्टीयरिंग व्हील में आपको हाइट एंड ये एक ही स्टीयरिंग है जिसको रीच एडजस्टमेंट भी दिया गया है। वेन्यू के स्टीयरिंग व्हील में भी आपको केवल हाइट एडजस्टमेंट दिया गया है। 3XO का टच स्क्रीन की क्वालिटी काफी बढ़िया है, इट्स क्वाइट इजी टू यूज। यूआई भी बहुत बढ़िया है, हाँ, बट अगर आप पहले बार इस यूआई को यूज कर रहे हो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट रिस्पॉन्स, ब्राइटनेस दोनों बहुत अच्छे हैं इसके। वहीं पे नेक्सॉन का टच स्क्रीन इज फैंटास्टिक, यूआई काफी प्रीमियम है, इट इज इजी टू ऑपरेट ऑल्सो, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टच स्क्रीन इन द कैटेगरी, नो टू वेज अबाउट इट। सोनेट की टच स्क्रीन भी काफी बढ़िया है, बट थोड़ी सिंपलिस्टिक है। इनफैक्ट इसका यूआई बहुत इजी है टू ऑपरेट, तो इस वजह से आप इसे पहले बार अगर यूज कर रहे हो you will really like it, and this is definitely one of the good quality touch screens here. ब्रेजा की टच स्क्रीन अच्छी है बट थोड़ी बेसिक है, अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं लैक लस्टर हो जाती है, बट इसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। वेन्यू की टच स्क्रीन भी काफी अच्छी है, बट ये सबसे छोटी है इस कैटेगरी में, और इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स एंड यूजेबिलिटी अच्छा है, एंड इट इज क्वाइट सिमिलर जो सोनेट वाला स्क्रीन है। 3XO का 360 कैमरा की क्वालिटी अच्छी है, यूज करना भी इजी है, और इसमें आपको गाइडलाइंस भी दिए गए विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू यूज इट। ओवरऑल अगर आप इस कैमरा की क्वालिटी दिन में यूज करते हो या फिर इवन अगर आप इसे रात में भी इस्तेमाल करोगे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कैमरा की क्वालिटी काफी बढ़िया है। वहीं पे अगर मैं नेक्सॉन की बात कर लूँ, नेक्सॉन हैज द बेस्ट 360 कैमरा, नो टू वेज अबाउट इट। जो उसकी क्वालिटी है इज फैंटास्टिक, इट इज जस्ट ब्रिलियंट, और इससे बेटर 360 कैमरा ये प्राइस में कोई नहीं ऑफर कर रहा है, इफ यू आस्क मी। इवन इसको अगर आप रात को ऑपरेट करोगे इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, विच मेक्स इट अमेजिंग टू यूज, चाहे आप दिन में इस्तेमाल करो या रात में। सोनेट में 360 कैमरा आता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, इसे अगर आप एक बार इस्तेमाल करोगे यू विल कंप्लीटली लव इट, इट इज ब्रिलियंट, बट रात में थोड़े ग्रेन्स दिखाई देंगे। वहीं पे ब्रेजा की भी रिवर्स कैमरा इज वेरी गुड 360 कैमरा, और इसे यूज करना थोड़ा इजी और हो सकता था, बट रात को आपको इसमें ग्रेन्स काफी दिखाई देंगे। वेन्यू सिर्फ एक ही गाड़ी इस कैटेगरी में जो सिर्फ रिवर्स कैमरा देती है, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ 360 कैमरा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, दिन में इस्तेमाल करो चाहे रात में, एंड इट इज वेरी गुड ओवरऑल।
3XO में आपके पास डोर पैड में 1-1 लीटर की एक बॉटल बैठ जाएगी, ग्लव बॉक्स अच्छा बड़ा है, तो यहाँ पे 2 1-1 लीटर की बॉटलें आराम से बैठ जाएगी। स्टिल सम मोर स्पेस टू स्पेयर। फ्रंट आर्मरेस्ट में भी अच्छी खासी स्टोरेज है और 2 कप होल्डर्स भी फ्रंट में दे दिए गए हैं यहाँ पे। सेकंड रो डोर पैड में 1-1 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी, एक कप होल्डर की भी जगह दी गई है यहाँ पे और पीछे मोबाइल रखने की जगह दी गई है, प्लस बिहाइंड सीट के भी आपके पास स्टोरेज है फॉर फोन्स। नेक्सॉन के डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाती है फ्रंट में, वेराज इसका ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा है, इट इज क्वाइट डीप ऑल्सो, 2 या 2 से ज्यादा बॉटलें बैठ जाएगी, प्लस इसको कप होल्डर्स आगे ग्लव बॉक्स में दिया गया है। आर्म रेस्ट ज्यादा डीप नहीं है इसका, डिसेंट इनफ है। सेकेंड रो में 1 लीटर की बॉटल यहाँ आराम से बैठ जाएगी, 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं इन द सेकेंड रो इटसेल्फ, तो स्टोरेज स्पेसेस की कमी नहीं है ऐसे नेक्सॉन में। सोनेट के डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी, ग्लव बॉक्स इसका अच्छा खासा बड़ा है, तो 2 बॉटलें आराम से बैठ जाएगी। 2 फ्रंट में कप होल्डर्स भी दिए गए, आर्मरेस्ट बहुत ज्यादा डीप नहीं है इसका और सेंटर में फोन रखने की भी जगह दी गई है वहां पे बिटवीन कप होल्डर्स। सेकंड रो में आपके पास डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी, आपके पास सीट के पीछे स्टोरेज दिया गया है, मोबाइल रखने की एक और एक जगह दी गई है लेफ्ट फ्रंट सीट के पीछे, और पीछे जब फोन चार्जिंग पे रखेंगे तो वहां पे फोन रखने की भी स्टोरेज स्पेस है। ब्रेजा के डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी, ग्लव बॉक्स भी इसका डिसेंट इनफ बड़ा है, तो यहाँ पे आपकी 2 बॉटलें आराम से बैठ जाती है। 2 कप होल्डर्स भी यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं, यू हैव की या वॉलेट रखने की जगह फ्रंट में, एंड इसका आर्मरेस्ट भी डिसेंट इनफ है इन साइज। सेकेंड रो में आपके पास 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी डोर पैड में और 2 कप होल्डर्स भी दिए गए यहाँ पे पीछे, प्लस आपके पास पीछे भी स्टोरेज है मोबाइल के लिए बिहाइंड द सीट, एक हुक भी दिया गया है पीछे। वेन्यू के डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी, इसका ग्लव बॉक्स काफी बड़ा है, तो यहाँ पे भी आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज है। कप होल्डर्स में भी जगह है इनफ फॉर 2 कप्स, एंड इसके आर्मरेस्ट भी अच्छा खासा डीप है, नॉट द डीपेस्ट बट डिसेंट इनफ ओवरऑल, एंड आगे फोन रखने की भी जगह है और एक की या चेंज रखने की जगह भी दी गई है। सेकेंड रो में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी डोर पैड में और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए, सीट के पीछे भी स्टोरेज है टू कीप द फोन। 3XO में यूएसबी 65 वॉट का टाइप सी, ये फास्टेस्ट है इन द कैटेगरी, और एक वायरलेस चार्जिंग पैड का भी ऑप्शन दिया गया है। सेकेंड रो में पैसेंजर्स के पास टाइप सी एंड 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। नेक्सॉन में 12 वोल्ट यूएसबी एंड टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है और इसके साथ साथ वायरलेस चार्जिंग पैड भी अवेलेबल कराया गया है। सेकेंड रो में यूएसबी एंड टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है और पीछे भी आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट नेक्सॉन में अवेलेबल करा दिया गया, सो नेक्सॉन गेट्स ऑल टाइप्स ऑफ चार्जर्स इन द कार। सोनेट में यूएसबी टाइप सी और 12 वोल्ट, उसके साथ साथ वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है। सेकेंड रो में आपके पास 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल कराए। ब्रेजा में 12 वोल्ट यूएसबी और वायरलेस चार्जिंग पैड अवेलेबल कराया गया है और सेकेंड रो में एक टाइप सी और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल कराया गया है। वेन्यू के फ्रंट में टाइप सी, 12 वोल्ट और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है और साथ में एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी अवेलेबल है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। रियर पैसेंजर्स के पास 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल है। वेन्यू में पीछे भी आपके पास एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल है इस गाड़ी में। 3XO के सेकेंड रो में अगर हम जाके देखें तो ये सबसे वाइडेस्ट है इन द एंटायर कैटेगरी और ये क्लियरली विजिबल है। ओवरऑल शोल्डर रूम सबसे ज्यादा है यहाँ पे, हेड रूम इज डिसेंट इनफ, नी रूम मिनिमम, एंड अगर मैक्सिमम भी देखेंगे तो अच्छी खासी है, नथिंग टू कंप्लेन हियर, बट हाँ थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था। वहीं पे नेक्सॉन के सेकेंड रो में 3 लोग कंफर्टेबली बैठ पा रहे शोल्डर रूम के मामले में। हेडरूम इज डिसेंट, कुड हैव बीन बेटर। अगर हम मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम देखेंगे तो ये ओके है, थाई सपोर्ट काफी बढ़िया है। सोनेट के सेकेंड रो में 3 लोगों का बैठना थोड़ा टाइट है, 3 लोग अगर बैठे शोल्डर रूम के लिए तो इट इज नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी। ओवरऑल हेडरूम अच्छा है, नी रूम इज नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी, थोड़ा और बेटर हो सकता था, एंड थाई सपोर्ट इज प्रीटी गुड। वहीं पे ब्रेजा के सेकेंड रो में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं अगर मैं शोल्डर रूम की बात कर लूं। ओवरऑल इट इज गुड एंड स्पेशियस, हेडरूम अच्छा खासा है इसको। नी रूम अगर हम इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम देखें तो वहां पे भी हमारी कोई कंप्लेन नहीं है, एंड ओवरऑल थाई सपोर्ट ब्रेजा का इज वेरी गुड। वेन्यू के सेकेंड रो में 3 लोगों का बैठना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, तो शोल्डर रूम इज एवरेज, नॉट द बेस्ट।
वहीं पे ओवरऑल अगर मैं हेडरूम देखूं या मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम देखूं तो इट इज डिसेंट इनफ। थाई सपोर्ट काफी बढ़िया है। वेन्यू की सीट रिक्लाइन भी होती है विच एड्स ऑन टू द कंफर्ट फैक्टर। 3XO के सेकंड रो में टोटल 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। नेक्सॉन के सेकंड रो में केवल 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सोनेट में आपके पास 2 एडजस्टेबल और एक फिक्स्ड हेडरेस्ट है। ब्रेजा के सेकंड रो में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है एंड वेन्यू में भी आपके पास 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए। अब बारी XUV 3XO ड्राइव करने की। कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। इसमें आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। 1.2 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल है एक वो आता है और उसके ऊपर एक उसी इंजन का पावरफुल वर्जन आता है। तो ये दोनों इंजन आपको अच्छा खासा पावर देती है। 110 bhp 130 bhp। अब मेरे को नंबर्स में नहीं जाना बट सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैटेगरी की ये सबसे पावरफुल इंजन है। तो जो एंट्री लेवल इंजन है 3XO की पेट्रोल में वो जनरली काफी गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में उतना पावर आ रहा है। सो महिंद्रा इस सेइंग कि हम आपको पावर में कॉम्प्रोमाइज करने ही नहीं देंगे, पावर एंड सेफ्टी आपको मिलेगा ही मिलेगा। सेम थिंग गोज विद द डीजल इंजन। ये 1.5 लीटर की इंजन है और ये 300 एनएम का टॉर्क बनाती है। अब मैं अगेन रेफरेंस के लिए आपको बता दूं, आज एक सेगमेंट महंगी वाली गाड़ी क्रेटा सेल्टॉस में 250 एनएम टॉर्क आता है और इसमें आपको 300 एनएम आता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। XUV बैज जो रहता है हमेशा से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है। लाइक आई ड्राइव अ 700 माई सेल्फ एंड वो सबसे पावरफुल पेट्रोल एंड डीजल इंजन है। द सेम स्टोरी गोज विद 3XO एज वेल। ये अपने कैटेगरी की सबसे पावरफुल इंजन ऑप्शंस यहां अवेलेबल कराए हैं आज। अब अगर मैं आउटराइट परफॉर्मेंस की बात कर लूं, एक्सीलरेटर दबाया एंड दिस कार स्टार्ट्स टू पुल वेरी इजीली। पेट्रोल में डीजल में दोनों में आपको अच्छा खासा पावर मिलता है। अब एक चीज मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, पेट्रोल में आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक आता है बट डीजल में दोनों पेट्रोल इंजन में आपको ये आता है, लेकिन डीजल में आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड AMT आता है विच आई फील कुड बी समथिंग नॉट दैट ग्रेट। यार डीजल में भी ऑटोमेटिक दे दो ना यार, क्या जाता है, इतना अच्छा पावर है गाड़ी में, चलाने में मजा आता है यार, ऑटोमेटिक दे दो ज्यादा मजा आएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द ड्राइविंग पार्ट, गाड़ी काफी स्मूथ है चलाने को। बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, मिरर्स से आपको काफी क्लियरली दिख जाता है, ब्लाइंड स्पॉट्स इतने आसानी से नहीं होगी। तो फर्स्ट टाइम कार ड्राइवर के लिए बहुत आसान होगा ये गाड़ी ड्राइव करना। साथ ही में आपको ये भी बता दूं कि इस गाड़ी में आपकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। पहले राइड क्वालिटी पहले पीछे ना बाउंस होता था, अब वो बाउंस लिटरली ना के बराबर है। इट फील्स वेरी नाइस टू ड्राइव ऑन बैड रोड्स आल्सो एंड ओवरऑल ये गाड़ी चलाने में बहुत ही जबरदस्त है व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग। अच्छा, इस गाड़ी की ओवरऑल माइलेज जो है हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाए बट ऑन एन ऑटोमेटिक आपको 12 से 14 का माइलेज मिल जाना चाहिए विद इन द सिटी एंड हाईवे पे थोड़ा और ज्यादा बढ़ना चाहिए, मे बी 15-16। अगेन इट डिपेंड्स हाउ डू यू ड्राइव। डीजल जो है आज मैं नहीं चला रहा हूँ लेकिन जो पहले हमें माइलेज मिली थी वो समवेयर क्लोज टू से 15 to 17 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे जाता था 18-19। तो आई एम जस्ट शेयरिंग दीज नंबर्स तभी के, मुझे नहीं लगता है डीजल इंजन में कुछ मेजर बदलाव किया गया होगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट सिमिलर फ्यूल एफिशिएंसी ऑन दिस। एक मेजर एडवांटेज जो 3XO को आता है और एवरी अदर कंपीटिंग कार इज दैट कि इसमें आपको मिल जाता है ADAS का एक प्रॉपर स्वीट। सो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड ब्रेकिंग, साथ में लेन कीप असिस्ट एंड वार्निंग, आपको इसमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो बाकी की सारी गाड़ियों में ये कैटेगरी में नहीं मिलते हैं। कोई कोई आपको कुछ कुछ ऑफर करते हैं बट दे आर ओनली कैमरा बेस्ड। इस गाड़ी में आपको कैमरा प्लस रेडार बेस्ड सारे फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं विच इज अमेजिंग। अब बारी नेक्सॉन ड्राइव करने की। कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया इन द फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो। नेक्सॉन में आपके पास 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, दोनों टर्बो आते हैं, टर्बो पेट्रोल टर्बो डीजल। सो फंडामेंटल सिंपल है बस, आप बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल आपको पावर तो मिलने ही वाला है। सो टाटा महिंद्रा दोनों का सेम ही लॉजिक है कि बेस मॉडल टॉप मॉडल कोई भी लो, परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। सो वही कहानी यहाँ पे भी हो रही है। आपको ओवरऑल जो है अच्छा खासा पावर मिलता है पेट्रोल इंजन में। 1.2 लीटर का इंजन है ये, मैनुअल आता है, 6 स्पीड एंड 7 स्पीड DCA आता है। तो चलाने में गाड़ी अच्छी है। इंजन नॉइस थोड़ा बहुत एविडेंट है, खास करके जब आप गाड़ी रेव करते हो एंड उसी के साथ आपकी जो ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है। मतलब आपको पावर इनफ आ जाता है, टॉर्क इनफ है गाड़ी में, तो किसी को शहर में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इनफैक्ट राइड क्वालिटी में भी गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो गड्ढे वगैरह से अगर आप जाते हो आपको गड्ढे इतने महसूस नहीं होंगे।
इवन हाई स्पीड स्टेबिलिटी में गाड़ी में कोई इशू नहीं आता है, गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफी बढ़िया है। इवन हैंडलिंग की बात कर लो तो आपको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं फील होगा। बॉनेट के एजेस नहीं दिखते इसमें, मिरर साइजेस डिसेंट इनफ है, बट जो इसका ए पिलर है ये काफी थिक है, तो इस वजह से इसको शहर में या बहुत टाइट लेन या ऐसे हिल्स पे चलाओगे तो थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट मिलता है, जिस वजह से आपको कहीं पता नहीं चलता कि कोई गाड़ी आ रही है सामने से एट टाइम्स। अच्छा, इसकी जो डीजल इंजन है, हमारे पास खुद के पास घर पे डीजल इंजन है नेक्सॉन का, लगभग 1,20,000-1,30,000 किलोमीटर चल चुकी है। फैंटास्टिक इंजन, पावर बहुत अच्छा है इसका, टॉर्क भी काफी बढ़िया है, ड्राइव करना भी कंफर्टेबल है, इवन मैनुअल में उसका क्लच लाइट है, तो ओवरऑल ड्राइविंग के मामले में आपको कोई कन्वीनियंस प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। हाँ, नेक्सॉन डीजल में आपके पास एएमटी आता है, ऑटोमेटिक नहीं आता है, विच इज अगेन अ मिस आउट फ्रॉम बोथ द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की। डीजल में ऑटोमेटिक नहीं, एक एएमटी दिया गया जो थोड़ा बहुत स्लगिश है ऑफ द नेक्सॉन स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ बात करूं, और एक ऑटोमेटिक उससे ज्यादा बेटर काम करेगा फॉर श्योर। अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर ले तो नेक्सॉन आपको शहर में 12 से 13 का एवरेज इन मोस्ट सिटीज देगा, एंड हाईवे पे 15 से 17 दे देगा। एंड जो डीजल इंजन है दैट इज गोइंग टू गिव यू अ माइलेज ऑफ से 15 to 17 ऑन समवेयर सिटी यूजेज, और हाईवे पे 20 के ऊपर भी जा सकता है, डिपेंडिंग प्योरली आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। अब बारी सोनेट ड्राइव करने की, कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं द ड्राइव मोड, एंड हियर वी गो। अब सोनेट में आपके पास अगेन 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, जस्ट लाइक द वेन्यू। सो एक 1.2 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन है, ये उनके लिए सूटेबल है अगेन जो शहर में गाड़ी चलाते हैं, हाईवे पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं जाते हैं, मतलब थोड़ा ड्राइविंग करना है, ज्यादा नहीं ड्राइविंग करना है, उनके लिए सूटेबल है। कभी कभार फैमिली के साथ 5-6 महीने में एक बार छोटी सी ट्रिप पे चले गए, बॉम्बे पूना कर लिया, दिल्ली से जयपुर चले गए, सो इन दैट केस वो इंजन उनके लिए सूटेबल है। बट अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, आपको मजा आता है गाड़ी भगाने को, तो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल आपके लिए काफी सूटेबल है। ये इंजन में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं, और ऑटोमेटिक इज द DCT 7 स्पीड, काफी अच्छा है टू ड्राइव, स्मूथ है, पावर अच्छा देता है, पिकअप की कोई कमी नहीं है, एंड ओवरऑल शहर में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब जो डीजल इंजन आता है इट्स 1.5 लीटर, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में आता है, पावर इसकी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको पावर एंड माइलेज भी दे इंजन, तो वो सोनेट का डीजल अच्छा ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। अब यहाँ पे एक इशू आता है कि गाड़ी में जब आप खराब रोड्स पे चलाते हो तो ये थोड़ा आपको स्टिफ फील होगा, जिसकी वजह से थोड़ा वो प्रिकी टाइप फील होगा आपके स्पाइन में जब आप जाते हो, थोड़ा चुभता टाइप, तो वैसा फील होगा जब आप बहुत खराब रोड्स पे चलते हो, क्योंकि ये गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप थोड़ा स्टिफर साइड पे। अब इसकी हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बॉडी रोल आपको फील होगा, बट देयर इज नथिंग टू कंप्लेन एज सच। हाई स्पीड स्टेबिलिटी गाड़ी की बढ़िया है, आप टर्न्स पे भी जाओगे तो आपको ऐसा वियर्ड नहीं फील होगा कि यार गाड़ी कंट्रोल छूट रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इनफैक्ट ये गाड़ी चलाने में काफी कन्वीनियंट है, जस्ट लाइक वेन्यू, बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, मिरर दिख जाता है, ए पिलर इतना बड़ा नहीं है, तो ड्राइव करना इसका काफी कन्वीनियंट है। द ओनली थिंग दैट आई एम नॉट सो मच इन फेवर ऑफ कि यार ये गाड़ी थोड़ी ज्यादा टाइट फील होती है मुझे, जब आप बैठते हो गाड़ी के अंदर ऐसे लगता है थोड़ा, देखो एक तो पहले ब्लैक कलर यूज किया गया तो इसकी वजह से जो खुला खुला फील थोड़ा आता है विथ लाइटर कलर्स वो नहीं आ रहा है, और ऊपर से क्योंकि कैबिन वाकई में थोड़ी कॉम्पैक्ट है तो एक थोड़ा टाइटनेस का फील यहाँ आता है इस गाड़ी। अब अगर मैं इस गाड़ी की माइलेज आपको बता दूं तो इट्स क्वाइट क्लोज टू द वेन्यू जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, जस्ट दैट क्योंकि इसमें डीजल ऑटोमेटिक भी दिया गया है। अगर मैनुअल आपको 15 से 17 दे रहा है, ऑटोमेटिक आपको देगा 12 से 14 के बीच में, सो अबाउट 20% तक का डिफरेंस आ जाता है बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ऑफ द सोनेट डीजल स्पेसिफिकली। अब इस गाड़ी में आपको एडास भी आता है, बट दैट्स ओनली कैमरा बेस्ड, यानी कि सारे फीचर्स नहीं आते। सो लेन कीप आ जाता है, तो आपको लेन के अंदर वापस लेके आ जाती है गाड़ी, या फिर आगे अगर कुछ कोलिजन होने का चांस है तो आपको वार्न या ब्रेक कर देगा। आपके आगे से अगर कोई गाड़ी चली जाती है तो आपको डिपार्चर वार्निंग बता देता है कि आगे वाली गाड़ी निकल गई। सो ऐसे फीचर्स आते हैं। यू डोंट गेट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो जनरली आपको एक फुल एडास सुइट यानी कि कैमरा प्लस रेडार में मिलता है। अब बारी ब्रेजा ड्राइव करने की, कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया इन द ड्राइव मोड, एंड हियर वी गो। ब्रेजा में आपके पास 1.5 लीटर का एक ही नॉन टर्बो इंजन अवेलेबल ऑप्शन अवेलेबल है। अब आप बोलोगे इंजन साइज तो बड़ा है, बट देखिए जो टर्बो पेट्रोल इंजन आती है
जैसे अगर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है तो वो टेक्निकली 1.5 1.6 लीटर नॉन टर्बो जितना पावर बनाएंगी। इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा और सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगा विथ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अब ये 1.5 लीटर इंजन होने की वजह से इस पे टैक्सेशन भी बढ़ जाती है गाड़ी पे, विच मीन्स इस गाड़ी का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है जस्ट बिकॉज द इंजन इज बिगर इन साइज। सो इंडिया में रूल ये है कि 1.2 लीटर पेट्रोल अगर उससे बड़ा रहा देन इन दैट केस आपको टैक्सेशन लग जाता है। सो लेट्स टॉक ऑफ अदर एस्पेक्ट्स हियर नाउ। ओवरऑल आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाता है इस गाड़ी में, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शहर के अंदर चलाना है, हाईवे पे चलाना है, ऐसे स्ट्रगल नहीं है। हाँ, पर अगर आपको हाई स्पीड पे ओवरटेक करना है दैट इज वेयर यू विल स्टार्ट फाइंडिंग अ बिट ऑफ स्ट्रगल। लाइक 80-100 के ऊपर अगर आप जाने की कोशिश करते हो तब आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल आएगा व्हेन यू आर ड्राइविंग अ ब्रेजा। अब ब्रेजा में आपके पास सीएनजी ऑप्शन भी अवेलेबल है। हाउएवर द इशू इज इट्स द सेम कि आप हाई स्पीड पे अगर जा रहे हो तो आपको ओवरटेक करने में या ज्यादा तेजी बढ़ाने में थोड़ी स्ट्रगल आने वाली है। सो दैट इज वन मेजर डाउनसाइड ऑफ दिस कार। और साथ में जो इसका मैनुअल आता है वो केवल 5 स्पीड आता है, विच मीन्स अगर आप 100-120 पे जाते हो तो इंजन थोड़ा लाउड हो जाता है। अगर आप शहर के अंदर ही चला रहे हो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक इंजन, नो कंप्लेंट्स है। इनफैक्ट हमने हाल ही में एक ब्रेजा सीएनजी ओनर के साथ जस्ट ओनर्स रिव्यू शूट किया है। बहुत जल्द वो वीडियो भी लाइव चला जाएगा, सो यू कैन वॉच दैट एज वेल, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी आएगी कि एक ब्रेजा सीएनजी ओनर कैसे उसको परफॉर्मेंस वगैरह मिलता है। अब अगर मैं बात कर लूं ऑफ द ब्रेजा, इसमें आप काफी ऊंचे बैठते हो, बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं। दिस स्टिल फील्स मोर लाइक एन एसयूवी क्योंकि यहाँ पे आप अच्छी तरह कमांडिंग पोजीशन पे बैठे हो, मिरर साइजेस डिसेंट इनफ है, तो इसे चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हाई स्पीड स्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, खास करके अगर आप फास्ट टर्न ले रहे हो, पर उसके अलावा मेरी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। गाड़ी में माइलेज भी आपको शहर में 12-13 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगा और हाईवे पे 15-16 तक जाएगा, बट सीएनजी में आपको समझो 18-19 सिटी में आएगा, हाईवे पे 23-24 तक का माइलेज आ जाएगा। ऑटोमेटिक और मैनुअल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है अगर मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लूं ऑफ द ब्रेजा। अब बारी Hyundai Venue ड्राइव करने की, कर दिया गाड़ी को स्टार्ट हमने, डाल देते गाड़ी को फर्स्ट गियर में एंड वी आर रेडी टू गो। Hyundai Venue में आपके पास 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। सो एक है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड या नॉन टर्बो इसको बोलते हैं सिंपल शब्दों में। ये इंजन जो है उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनकी ड्राइविंग बहुत कम है, जिनको हाई परफॉर्मेंस गाड़ी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा गाड़ी ड्राइव नहीं करते। ये एंट्री लेवल या लोअर वेरिएंट्स में मेजरली आती है एंड इट्स गुड इनफ फॉर दोस्त जो मेजरली मोस्टली सिटी में चलाते हैं। तो मैनुअल में आता है 5 स्पीड, देयर इज नो अदर ऑटोमेटिक और एएमटी ऑन अवेलेबल है। दूसरी इंजन आती है 1 लीटर की टर्बो पेट्रोल। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको ज्यादा पावर की जरूरत है, जो हाईवे पे ज्यादा ऑफन जाते हैं, जिनको परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, उनके लिए ये ज्यादा सूटेबल है। अब तीसरी इंजन आती है 1.5 लीटर की डीजल। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको पावर भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, जिनकी ड्राइविंग भी काफी ज्यादा है। सो डीजल में आपको केवल मैनुअल आता है, वेराज जो 1 लीटर टर्बो है उसमें मैनुअल एंड 7 स्पीड का डीसीटी आता है। सो तीनों इंजन कुछ ऐसे हो गए, पावर दोनों टर्बो पेट्रोल एंड डीजल में अच्छा खासा है। इवन इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ फील होती है गाड़ी, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे रेस्ड है ना गाड़ी, तो इस वजह से थोड़ी स्टिफ फील होती है, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ राइड इट इज गुड इनफ। हाँ, अगर आप बहुत खराब रोड से जाते हो तो आपको थोड़ा बम्पी ज्यादा फील इसमें होगा, इट फील्स अ लिटिल प्रिकी फॉर श्योर। वहीं पे अगर मैं इसके हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां ये गाड़ी क्लियरली स्कोर करती है वो है इसकी ईज ऑफ ड्राइविंग। मतलब आप ये गाड़ी में बैठ के चलाओगे ना, आपको ऐसे नहीं फील होगा कि यार ये गाड़ी बड़ी है या अनकंफर्टेबल है, मुझे जजमेंट में प्रॉब्लम होगा। बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, मिरर की साइज भी डिसेंट है, पिलर्स भी डिसेंट इनफ है, तो ओवरऑल इसकी वजह से आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है एज अ फर्स्ट टाइम बायर और अ न्यू कार बायर बहुत ही कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट रहने वाला है। सो ये सब वेन्यू के सारे प्लस पॉइंट्स बन जाते हैं। अब वेन्यू में ऑलरेडी एडास भी आ गया, ऑफ कोर्स इसमें आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोलर वगैरह तो नहीं मिलता, लेकिन काफी सारे और एडास के फीचर्स मिलते हैं जैसे ब्रेकिंग एंड लेन कीप असिस्ट, तो ये आपके काम डेफिनेटली आएंगे। ओवरऑल इट्स अ नाइस एंड कंफर्टेबल कार टू बी इन। तो जिनको ईज ऑफ ड्राइविंग फैक्टर चाहिए ना गाड़ी में, ये बहुत अच्छा वहां स्कोर करती है।
और जो इसका टर्बो पेट्रोल है वो एक अच्छा मिक्स है ऑफ परफॉर्मेंस एंड माइलेज, क्योंकि ये आपको शहर में समझो 11 से 13 या 14 तक का एवरेज दे देगा, डिपेंडिंग आप कैसे चलाते हो और कौन सा ट्रांसमिशन पे चलाते हो। और जो 1.2 लीटर है जो नॉन टर्बो है, जो ज्यादा अफोर्डेबल होने के बावजूद उसमें आपको माइलेज बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, समझो 9 से 11 इन सिटी ट्रैफिक कंडीशन। डीजल आपको 15, 16, 20 तक चला जा सकता है, डिपेंडिंग आप कहाँ चला रहे हो और कैसे चला रहे हो। बट डीजल इस गाड़ी का काफी अच्छा माइलेज देता है, स्पेसिफिकली बिकॉज इट कम्स विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन ओनली। 3XO में जब हमने स्पीड ब्रेकर टेस्ट किया तो हमने नोटिस किया कि जब हम बैड रोड्स या स्पीड ब्रेकर से जाते हैं तो ओवरऑल दिस हैज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन राइड। वहीं पे नेक्सॉन में भी आपको अच्छी राइड क्वालिटी मिल जाती है। सोनेट इज जस्ट एवरेज इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, थोड़ी स्टिफ है। ब्रेजा में आपको बढ़िया राइड क्वालिटी मिल जाती है एंड ओवरऑल वेन्यू की राइड क्वालिटी इज ऑल्सो अ लिटिल ऑन द स्टिफर साइड। हिल क्लाइंब में 3XO को चढ़ाना इज क्वाइट इजी। दिस इज द बेस्ट कार टू क्लाइंब अप, चाहे पेट्रोल की बात कर लो या डीजल की, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। नेक्सॉन में भी आपको स्ट्रगल नहीं आएगा क्योंकि इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, टर्बो डीजल इंजन आता है, तो चढ़ाने में चाहे मैनुअल या ऑटोमेटिक की बात कर लो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सिर्फ नेक्सॉन के एएमटी में थोड़ा आपको मेहनत या स्लगिशनेस फील होगा। सोनेट क्वाइट इजी टू क्लाइंब अगर मैं टर्बो पेट्रोल एंड टर्बो डीजल की बात कर लूं। जो 1.2 पेट्रोल है उनका, उसमें एफर्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और अगर गाड़ी फुल्ली लोडेड है तब आपको शायद गियर डाउन करना भी पड़ जाए। ब्रेजा लो स्पीड्स पे पहाड़ पे चढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनुअल ऑटोमेटिक बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन इवन इफ द कार इज लोडेड, ज्यादा स्ट्रगल नहीं आएगा। सीएनजी में थोड़ा स्ट्रगल आपको आ सकता है इफ द कार इज फुली लोडेड और स्लोप बहुत स्टीप है। वहीं पे वेन्यू टर्बो पेट्रोल टर्बो डीजल नो इश्यूज एट ऑल। जो नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन है वहां पे थोड़ा एफर्ट बढ़ जाएगा, खास करके अगर गाड़ी काफी लोडेड है और अगर चढ़ान जो है काफी स्टीप है। अब इससे पहले मैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलूं, मैं आपको दो चीजें रेकमेंड करने वाला हूं। सबसे पहला, अगर आपने टेस्ट नहीं देखे हैं और सीधा यहां वर्डिक्ट पे आए हो, आई थिंक यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। आपको पूरा टेस्ट देखने चाहिए जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके विच इज द परफेक्ट कार फॉर यू। एंड आप एंड आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। सेकेंड पार्ट, अपनी नेक्स्ट गाड़ी फाइनेंस करा सकते हैं आप कोटक महिंद्रा प्राइम कार लोन से। आप सिर्फ एसएमएस कीजिए सी लोन ऑन 56766788, या एक काम करता हूं ना, आपके लिए लिंक छोड़ देता हूं डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप डायरेक्टली अपने गाड़ी के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो द वर्डिक्ट, ये सारी गाड़ियां जो सामने खड़ी है 1.5-2 साल के अंदर सारी गाड़ियां अपग्रेड हुई है, तो ये बहुत ही कंपेटिटिव सेगमेंट है। यहां पे हर गाड़ी वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली है और देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। अब अगर आप सारी गाड़ियों की बात करते हैं, पहले मैं बात करता हूं किया सोनेट की। हाल ही में इसको अपग्रेड मिला इसी साल में और काफी सारी नई चीजें इसमें ऑफर कर दी गई। अब इस गाड़ी में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाता है, काफी सारे इंजन ऑप्शंस दिए गए, रियर सीट स्पेस थोड़ी और बेटर हो सकती थी एंड ओवरऑल सेफ्टी एक ऐसी एरिया है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी जहां पे अभी भी थोड़े बहुत कंसर्न्स है हमारे। हाँ, इसमें एडास इंट्रोड्यूस किया गया बट इट वाज नॉट अ फुल एडास ऑन इट, बट स्टिल इट्स अ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन आपके लिए। वहीं पे अगर आप वेन्यू देखते हैं, वेन्यू सबसे बेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन अगर आपको टॉप एंड मॉडल लेना है एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, और आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है इसमें। और इसका जो एन लाइन है, मेरे हिसाब से दैट्स अ मॉडल यू शुड डेफिनेटली कंसिडर, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस, फीचर, स्पेस सब कुछ अच्छा खासा दे देता है। अगेन इसमें भी सेकंड रो स्पेस थोड़ी और बेटर हो सकती थी। इसमें आपको डैश कैमरा दिया गया है इन द एन लाइन विच इज अ यूनिक फीचर जो दूसरी कोई गाड़ी नहीं दे रही है। एंड अगेन वेन्यू मेरे हिसाब से बहुत ही सॉलिड वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाती है। वहीं पे अगर हम ब्रेजा की बात कर ले तो ब्रेजा ने अपनी गेम चेंज कर दी विद द सीएनजी ऑप्शन। जैसे ही उन्होंने सीएनजी इंट्रोड्यूस किया, उनकी सेल्स काफी बढ़ गई है एंड ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ मिल जाता है एंड सेफ्टी मिल जाती है, जो मारुति फिलहाल कहीं ना कहीं अपनी दूसरी गाड़ियों में इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है उनके लिए। वहीं पे नेक्सॉन वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसयूवीज, ये इंडिया की टॉप 2 सेलिंग एसयूवीज है आज के तारीख में। पिछले साल टॉप 2 सेलिंग नंबर 1 ब्रेजा थी, नंबर 2 नेक्सॉन थी, और उनके नंबर में ज्यादा फर्क नहीं था, मुश्किल से कुछ नंबर का डिफरेंस, 0.5% भी नहीं होगा डिफरेंस। सो ये दोनों गाड़ियां क्लियरली विनर्स रही हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल अप्रिशिएटिंग एंड बाइंग दीज कार्स। नेक्सॉन की भी अगेन स्ट्रेंथ यही है कि स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी सब दे देती है भर के एंड वैल्यू प्रोपोजिशन इसकी बहुत बढ़िया रही है। सो ओवरऑल टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा काम किया इस पे, और इन द कमिंग डेज वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्सॉन में सीएनजी भी आ जाएगा विच विल गिव अ गुड कॉम्पिटिशन to the Brezza and the other competing products. And last but not the least, महिंद्रा ने कहा कि बॉस
बहुत हो गया आप लोग का वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। हम आपके प्राइस को भी तोड़ देंगे और हम आपको ज्यादा चीजें देंगे, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देंगे, ज्यादा बेटर फीचर्स देंगे एट अ मोर कंपेटिटिव प्राइस। सो ये है कहानी XUV 3XO की। तो अगेन ये आपको और भी बहुत सारी चीजें दे रही है एट अ मच बेटर प्राइस कंपेयर टू अदर SUVs। सो हाँ, ओवरऑल अगर आप सिर्फ फीचर्स के मामले में गाड़ी देखोगे ना, आप कोई भी गाड़ी तय नहीं कर पाओगे। पिक अ कार विच मैचेस योर रिक्वायरमेंट। फीचर्स जो आते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्स हैव मोर देन सफिशिएंट फीचर्स। ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, विच इज अ वेरी गुड फीचर टू हैव, जो दूसरी गाड़ियां नहीं देती है। दैट डजंट मीन कि इसमें नहीं आ रहा है तो मैं ये नहीं लूंगा, इसके लिए रुकूंगा। व्हाट आई रिकमेंड यू इज कि लुक एट द कार्स जो आपके लिए सूटेबल है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, गो फॉर समथिंग लाइक अ 3XO या फिर नेक्सॉन। बट अगर आपको चाहिए नहीं यार, मेरे को तो एक बहुत ही सिंपल कार चाहिए मेरी फैमिली यूज के लिए, वहां पे ब्रेजा आपके लिए सूटेबल है। सो पांचों गाड़ियां कहीं ना कहीं विनर्स तो हैं, लेकिन जब आप इनको सामने रखते हो ना, तब आपको एक डिफरेंशिएशन दिखने लगता है इन द कैरेक्टर्स। फीचर्स में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा मे बी, बट कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत डिफरेंस है, एंड दैट इज वेयर यू कनेक्ट विद द कार बेटर। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अभी भी डाउट है, अगर आपको कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। और ऐसी सर्विस कोई भी आपको नहीं देता है, ना देगा। हम कोशिश करते हैं आपके लिए, ऑलरेडी वीडियो में जो कंपैरिजन आपने देखा उससे आपको क्लैरिटी मिल जाए, पर अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर लो ना। ऐसी कोई नहीं हेल्प आपको कोई नहीं करेगा। करना क्या आपको, motoroctane.com/car कंसल्टेंसी पे चले जाइए, वहां पे जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है, और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए बेस्ट या परफेक्ट चॉइस कौन सी है। सो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस। अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे, क्योंकि आप मिस करें बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। मिलेंगे कल फिर से एक और एक नए डिटेल्ड वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।